हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैजल आज फिर आपको तलाक से रिलेटेड, मुस्लिम तलाक से रिलेटेड कुछ मुख्य बातें डिस्कस करूंगा। जैसे, अगर किसी पति द्वारा अपनी पत्नी को तलाक का नोटिस दिया जाता है तो क्या महिला को उस पत्नी को तलाक का नोटिस रिसीव करना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर वो तलाक का नोटिस रिसीव कर लेती है तो आगे क्या उसे लीगल एक्शन लेना चाहिए। तलाक का नोटिस जो पति द्वारा दिया जाता है और जो पत्नी द्वारा पति को दिया जाता है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूं, उसका क्या अहमियत होती है, ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों, चलिए शुरू करता हूं। देखिए वीडियो, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो बीएनएस हो, बीएनएसएस हो, बीएसए हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, टीपीए हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, अपनी लाइव क्लासेस की वीडियोस और पीडीएफ नोट्स डाले हैं, जिनसे आपको उस सब्जेक्ट को समझने में और पढ़ने में बहुत आसानी होगी। आप जज की या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो ये वीडियोस आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिए और उससे फायदा उठाइए। एक मुबारकबाद मैं आपको और देना चाहूंगा, मेरी तरफ से, सिटीजन जुडिशियल क्लासेस की तरफ से आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, आप अगर जज या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये साल आपके लिए खुशियों भरा है। दोस्तों, मेरी दुआ आपके साथ है। धन्यवाद। दोस्तों, शुरू करता हूं। देखिए आमतौर पर जब पति और पत्नी का झगड़ा स्टार्ट होता है, ठीक, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, तो हिंदू लॉ में और मुस्लिम लॉ में अलग अलग कंडीशन है। दोस्तों, हिंदू लॉ में दोनों को न्यायालय जाना पड़ेगा कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, हम तलाक लेना चाहते हैं। लेकिन मुस्लिम लॉ में बिना न्यायालय जाए तलाक हो सकता है। दोस्तों, मुस्लिम लॉ में तलाक दो तरीके से हुआ करता था पहले, एक तलाकुल सुन्नत, दूसरा तलाकुल बिदअत। लेकिन तलाकुल बिदअत को सुप्रीम कोर्ट ने प्लस विधायिका ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। अब तलाकुल बिदअत की कोई अहमियत नहीं है। तलाकुल बिदअत होता था जब एक पुरुष अपनी वाइफ को 3 बार तलाक बोलकर घर आ जाता था और वो अपने मायके चली जाती थी, तलाक कंप्लीट हो गया ये मान लिया जाता था। दोस्तों, लेकिन इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। अब अगर कोई पुरुष इस तरीके से तलाक देगा तो उसे सजा भी होगी और उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा। दोस्तों, क्योंकि असंवैधानिक हो गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अवैध भी है। ठीक दोस्तों, लेकिन तलाकुल सुन्नत क्या है? तलाकुल सुन्नत आज भी वैलिड है, जो तलाकुल एहसान और तलाकुल हसन के तौर पर वैलिड है। तलाकुल एहसान और तलाकुल हसन क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। दोस्तों, पहले आप समझिए, पति और पत्नी में झगड़ा हुआ, पत्नी मायके चली गई, पति चाह रहा है उसे बुलाना लेकिन वो नहीं आ रही है, झगड़ा अच्छी तरह करके गई है, मार पिटाई हो गई दोनों के बीच में। अब पत्नी लड़ झगड़ कर अपने मायके चली गई है, बुलाने पर भी नहीं आ रही है। ठीक, तो पति उसे नोटिस भेजता है, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहता, उसे तलाक का पहला नोटिस भेजा। अब लड़की उस तलाक के नोटिस को रिसीव करे या ना करे, जब उसे पता लगता है ये तलाक का ही नोटिस है तो उसे रिसीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी परेशानी से भागना उसका हल नहीं होता, तो आप उस नोटिस को रिसीव ना करें, ऐसा ना करें। ये मेरी अपनी खुद का विचार है कि उस नोटिस को रिसीव करें जब आपको मालूम हो जाए ये तलाक का नोटिस है या किसी और प्रकार का नोटिस है। आपके पति ने आपके पास भेजा है तो उस नोटिस को रिसीव करना चाहिए और उसमें देखनी चाहिए उसने क्या क्या एलिगेशन आपके ऊपर लगाए हैं। क्योंकि आपने अगर पहला नोटिस रिसीव नहीं किया तो वो क्या करेगा, पीडीएफ फाइल बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से आपके मोबाइल नंबर पर भेज देगा, ठीक, या फिर आपको ईमेल कर देगा, जो वैलिड नोटिस माना जाता है। दोस्तों, तो आपको रिसीव करना चाहिए, मेरा ये मानना है। सेकंड, देखिए, वाइफ ने नोटिस रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद उसे देखना चाहिए पति ने उसके ऊपर क्या क्या एलिगेशन लगाए हैं, क्या झूठी बातें कही हैं, क्योंकि आमतौर पर इन झगड़ों में झूठी बातें बहुत होती हैं। दोस्तों, झूठे उल्टे सीधे एलिगेशन लगाए जाते हैं, मेरे साथ मार पिटाई करी गई है, किसी और के साथ संबंध है, उसके साथ भाग गई है, ये उसका फ्रेंड है, ये ऐसी बातें लगाई जाती हैं। दोस्तों, ठीक, लेकिन आमतौर पर सब बातें झूठी निकलती हैं। तो वाइफ को देखना चाहिए क्या क्या एलिगेशन लगाए हैं और उसका अपने एडवोकेट के माध्यम से, अच्छे एडवोकेट के माध्यम से उचित उत्तर देना चाहिए और ये बताना चाहिए उस नोटिस में जो एलिगेशन आपने मेरे ऊपर लगाए हैं वो सब झूठे हैं। और लास्ट में जरूर लिखें कि मैं चाहती हूं मेरा परिवार बचा रहे, मैं चाहती हूं आपके साथ समझौता करना, मैं चाहती हूं हमारा ये झगड़ा काउंसलर के माध्यम से सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये लास्ट की लाइन आपके बहुत काम आएगी। क्योंकि मीडिएशन सेंटर में, आर्बिट्रेशन सेंटर में, कॉन्सिलेशंस में अच्छे सीनियर्स ऑफिसर्स बिठाए जाते हैं जो आप दोनों को बुलाकर आपकी बात को समझते हैं और आपको अच्छी सलाह देते हैं। दोस्तों, तो आपको सबसे पहले चाहिए ये आपका झगड़ा काउंसलर के पास चला जाए, ठीक, ताकि वो दोनों की बातें सुनकर क्या पता वहीं से आपका फैसला हो जाए। परिवार को बचाना सबसे बड़ा उद्देश्य होता है काउंसलर का, मीडिएशन का। सारी बार लेडीज पूछती हैं क्या नोटिस रिसीव करने से तलाक हो जाता है? नहीं दोस्तों, मुस्लिम लॉ में सिर्फ नोटिस रिसीव करने से तलाक नहीं होता, तलाकुल एहसान में
3 बार उस पति को नोटिस आपको भेजना पड़ेगा, चाहे ईमेल हो, व्हाट्सएप हो या फिर रजिस्ट्री के माध्यम से हो। तो पहला नोटिस आपने रिसीव किया, उससे तलाक नहीं हो जाता। आपके पास 2 महीने और बचे हैं दोस्तों, क्योंकि इद्दत पीरियड के 2 महीने और बचे होते हैं। उसके बीच में आप समझौता कर सकती हैं, अपनी बात रख सकती हैं या फिर न्यायालय के पास भी जा सकती हैं। ठीक दोस्तों, वाइफ न्यायालय के पास जाती है तो उसे क्या बातें अपनी रखनी चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले उसे चाहिए वो डिमांड ऑफ डॉरी का सूट फाइल करे कि मेरे से दहेज की मांग की जा रही थी, मुझे साथ मार पिटाई की जा रही थी दहेज को लेकर, इसलिए मैं अपने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर भी केस करना चाहिए और भारतीय न्याय संहिता की धारा 498A में उस पर ऊपर सूट फाइल करना चाहिए कि मेरे साथ क्रूरता की जाती है, मेरे साथ गाली गलौज की जाती है, मुझे मारा पीटा जाता है। तीसरा, उसे मेंटेनेंस की डिमांड करनी चाहिए उस महिला को सीआरपीसी की सेक्शन 125 में कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए क्योंकि मैं अपने मायके रह रही हूँ कितने समय से, इसने 1 रुपया मुझे नहीं दिया है, तो मुझे इससे मेंटेनेंस चाहिए, मैं तलाक नहीं देना चाहती। चौथी डिमांड में महिला कर सकती है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। मैं अपने परिवार को बचाना चाहती हूँ, मैं अपने विवाह को बचाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसके परिवार के साथ नहीं रहना चाहती। ये लीगल ग्राउंड है, सास मुझे मारती पीटती है, ससुरी मारता पीटता है और बदतमीजी करते हैं मेरे साथ, क्रूरता का बर्ताव करते हैं। मैं अपने पति के साथ रह सकती हूँ लेकिन इनके साथ नहीं रह सकती। ठीक इस तरीके से डिमांड भी उस महिला को करनी चाहिए। बहुत सी बार न्यायालय इसी पॉइंट पे ध्यान देता है और पति से कहता है भाई तुम अपना अलग मकान लेकर रहो, अपनी पत्नी अपने परिवार का ध्यान रखो, माँ बाप को और भाई बहन संभाल लेंगे लेकिन आप अपने परिवार का ध्यान रखो। और बहुत सी बार परिवार बच भी जाते हैं इसी पॉइंट पे महिला की वजह से। ठीक दोस्तों, कि बहुत सी बार महिला लड़ झगड़ कर चली जाती है, 5-6 महीने हो जाते हैं और पति यहाँ से तलाक का नोटिस भेजता है, फिर वो न्यायालय में सूट भी फाइल कर देती है। लेकिन अच्छा एडवोकेट अगर उसने किया है तो वो उसे ये भी सलाह देगा कि अपने परिवार को बचाओ और अपने फैमिली की भी ध्यान दो। तो महिला को ये हमेशा चाहिए कि अपना केस अपने हिसाब से चले, ना कि एडवोकेट के हिसाब से, क्योंकि आज के समय में कोई वकील कोई एडवोकेट ऐसा नहीं है जो पार्टीज को उलझाए ना, क्योंकि उनकी नौकरी रोजी रोटी से चलनी है दोस्तों। ठीक, तो वकील लोग क्या करते हैं, केस आ जाता है, केस को उलझाते हैं और लंबा खींचते हैं, 10 से 15 साल उसी केस में उलझते में लग जाते हैं। दोनों के पास जो उम्र होती है अच्छा कमाने खाने की, खेलने की, वो सब खत्म हो जाती है कोर्ट कचहरी के चक्कर में। तो अच्छा एडवोकेट करें जो आपसे कहे मैं आपका तलाक 1-2 महीने 1 साल के अंदर करा दूंगा, ना कि 10-12 साल में। और खुद देखें, अपने केस को खुद लीड करें, ना कि एडवोकेट के माध्यम से। इस बात का खास ध्यान रखें, क्योंकि अच्छा एडवोकेट होगा वो आपको अच्छी सलाह देगा, ना कि केस को उलझाएगा। क्योंकि वकीलों का काम क्या है, केस को उलझाना होता है, पार्टीज को बरगलाना होता है, सही बातें नहीं बताते, केस को उलझा देते हैं ताकि लंबा खींचे, उनके पैसे बने रहे। जितना लंबा केस चलेगा उतने वो देखिए आज के समय में क्या कहलाता है, 6 केस कहलाते हैं। इनके पास इतनी सारी फाइलें हैं, इतने सारे केस लड़े जा रहे हैं, हर डेट लग रही है, वैसा वो इसीलिए है। ठीक है, अच्छे एडवोकेट्स नहीं है जो अच्छी सलाह क्लाइंट को दे सके। तो आपको चाहिए अच्छा एडवोकेट करके जिसपे एक्सपीरियंस हो, उसके पास जाए, उससे सलाह लें। पुरुष को भी चाहिए ऐसा ही और महिला को भी चाहिए ऐसा ही, क्योंकि परिवार बचाना सबसे बड़ा उद्देश्य एडवोकेट का इस मैटर्स में होना चाहिए, ना कि तलाक दिलाना, ना कि मेंटेनेंस दिलाना। ठीक दोस्तों, सबसे बड़ा उद्देश्य वकील का, देखिए वकील किस लिए बना है, वकील इसीलिए बना है पार्टी को सही सलाह देने के लिए, ना कि उसे उलझाने के लिए, ना कि उससे पैसे हटने के लिए। तो पुरुष हो चाहे महिला हो, किसी को भी सबसे पहले देखिए सीनियर एडवोकेट कौन है, कितने केस उसने अब तक सुलझाए हैं। ठीक दोस्तों, चलिए, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।